हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास +2 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे सभी चैप्टर है और मैप भी है। हिस्ट्री में पास होने के लिए आपको 100 मार्क्स का पेपर है, तो आपको कम से कम चाहिए, अगर आपने असाइनमेंट जमा नहीं किया है तो आपको कम से कम 40 नंबर चाहिए। इतना आप लेकर चलो तो आपके 33 या 35 आ जाएंगे। अब वो लाने के लिए 2-3 है आपको टारगेट, कि वहीं पे टारगेट करना है। पहला मैप, दूसरा आपको नेशनल मूवमेंट वाले चैप्टर, जो आपके गांधी वाले हो गए मूवमेंट, जितने नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट, इनको टारगेट करना है। दूसरा स्टार्टिंग के चैप्टर्स 1 to 8 तक, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ सब आप देख लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सिविलाइजेशन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है। एनआईएस 3 बार एग्जाम लेता है एक साल में, अक्टूबर, दिसंबर और अप्रैल, और तीनों में एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, या तो 2 नंबर में आपके या 10 नंबर में। 4 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन कम ही आता है। जैसे यहाँ पे आया तो 2015 में आया आपके, उससे पहले 12 में आया था, तो कम ही आता है। 4 साल या 3 साल के गैपिंग पर आता है क्वेश्चन ये। 4 मार्क्स में, 10 मार्क्स में कॉमन है और 2 मार्क्स में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वैदिक पीरियड। जो वैदिक पीरियड हो गया या गुप्ताज पीरियड हो गया, इन दोनों चैप्टर के में एक चीज़ कॉमन आपको देख के चलना है कि जो वुमेन की कंडीशन थी, वुमेन का रहन सहन, उनकी डिपेंडेंसी, वो आपको याद रखनी है। बुक में एक बार देख लीजिए, यह वैसी कॉमन चीज़ है कि उनकी डिपेंडेंसी थी, उनका खुद का आजीविका या रहन सहन का नहीं था, वो डिपेंडेंसी थी मेल पे। उसके बाद उनके अपने रोजगार नहीं थे, वैदिक एज में भी और गुप्ताज में भी। गुप्ताज आपके थे बिजनेसमैन सारे, वो पीरियड ही बिजनेसमैन का था। उस टाइम किंग भी सारे बिजनेसमैन थे, तो कोई भी बिजनेसमैन होता है तो वो उसकी जो वाइफ होगी काम नॉर्मली नहीं करती थी उस टाइम वैदिक पीरियड में। ये हम इसमें डिस्कस करें 1500 से 600 BC के टाइम, तो ये काफ़ी पहले का टाइम है, तब वुमेन को इतनी पावर्स नहीं थी। उसके बाद जो एग्रीकल्चर है, ये कॉमन चीज़ है, तो एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन कराया हुआ है, वो आपने देखना है। इकोनॉमिक पे कराया हुआ है कि इकोनॉमिक के लिए क्या करते थे। दोनों में आंसर काफ़ी हद तक सिमिलर ही है, तो आपने चैप्टर एक बार जाके देख लेना है। अगली वैदिक पीपल, ये भी कराया हुआ है, तो आपने इसको भी एक बार क्वेश्चन देख लेना, अच्छे से रीडिंग कर लेना है। और एक चीज़ आपने याद रखना है, आपने टर्म्स याद करनी है। स्टार्टिंग के 3 लाइन 4 लाइन याद करके ही रखना है एज इट इज़, ताकि जब आपके पास क्वेश्चन पढ़ाए वो क्वेश्चन मैच हो या वर्ड मैच हो, तो वो 4 लाइन जो आपने लिखा है स्टार्टिंग में ही वो लिख दिया। अब यहाँ पे थे जनपद, फ्रॉम जनपद टू एम्पायर्स, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है, एक बुद्ध और एक जैनिज्म। बुद्धिज्म जैनिज्म इन्हीं दोनों पे क्वेश्चन आता है आपके, तो बुद्ध पे आपको सब चीज पढ़ के जाना है। ये पहला क्वेश्चन और ये डिफरेंस वाला 2 क्वेश्चन करके जाना है। बुद्ध पे एक क्वेश्चन और आता है कि बुद्ध ने पहले उपदेश कहाँ दिए थे, तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। यहाँ पे लेसन 7 है, यहाँ आपसे पूछेगा गुप्ता पीरियड। तो ये गुप्ताज पीरियड जो थे उसमें भी सेम थी कि सोशल, इकोनॉमिक, ये 2 हो गए कंडीशन, एक वुमेन की कंडीशन आ जाती है अलग से। ऐसा क्वेश्चन पिछले साल ही आया डिफरेंट, तो अगर फिर से आता है तो आपने उसको हैंडल करने की कोशिश करना है। कॉमन चीज़ें ही लिखनी है, ज़्यादा उसमें सोचना नहीं कि हम लिखें क्या, और उसका टाइमिंग आपको गुप्ताज वाली लिखनी बतानी है। गुप्ताज स्पेशली बिजनेसमैन थे, तो सारा बात होगा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मीन्स बिजनेस होता है, तो उस टाइम बिजनेस की बात करनी है, पूरा आंसर में लिखा हुआ। और एक सबसे इम्पोर्टेंट कि जब ऑलरेडी गुप्ताज बिजनेसमैन थे, ट्रेडर थे, फिर भी उनका एंडिंग भी वैसी हुआ, उनका ट्रेडिंग सब समाप्त हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, और शासन यानी कि जो इंपीरियल्स थी वो भी खत्म हो गया। कैसे? क्योंकि गुप्ताज के जहाँ से जिस कंट्री से व्यापार हो गए थे उस कंट्री ने सामान लेना ही बंद कर दिया, तो ऑटोमेटिक सब बंद हो गया। बाकी आंसर एक बार आपने रीड करना है ताकि उसमें सब आपको पता लग जाए अच्छे से। लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे,
जो यहाँ करा हूँ सिर्फ वही वीडियो आपने जाके देखना है ताकि आपकी हेल्प हो सके। अब यहाँ पे 2 चैप्टर, एक दिल्ली सल्तनत, एक मुगल। मुगल में बहुत ज़्यादा टॉपिक है, तो उसमें कम से कम आपके 30 टॉपिक होंगे या 35 टॉपिक। अब इसमें से आने 2 ही क्वेश्चन है, तो हम अगर 10 टॉपिक अगर टारगेट भी कर लें, उन 10 में से ना आए तो टाइम वेस्टिंग है। पर दिल्ली सल्तनत में एक चांसेस फिर भी रहता है, इसलिए मैंने यहाँ इसको इम्पोर्टेंट में रखा है और मुगल को नहीं। आपको अब समझ में आ चुका होगा। दिल्ली में स्पेशली आते एक क्वेश्चन जरूर है आक्रमण के ऊपर, तैमूर के ऊपर, या फिर दिल्ली सल्तनत में अब यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिखे। एक क्वेश्चन और है चैप्टर के अंदर ही, आप देख सकते हैं, एक है तुर्क चहलगानी। अब नॉर्मली आज के टाइम आप देखते हैं कि जितने काम होते हैं सब डिपार्टमेंट वाइज होता है, हर काम के लिए एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, जब इल्तुतमिश का शासन था तो उस टाइम डिपार्टमेंट नहीं था, उस टाइम सिस्टम ये था कि 40-40 लोगों की टीम होती थी। और उस टीम में जैसे आज आपने सुना होगा कैबिनेट हो गया, फिर जो आपके मंत्रिमंडल हो गए, वो सारी जगह पे अलग अलग डिपार्ट का एक हेड आता है। वैसे ही तुर्क चहलगानी में 40 अलग अलग डिपार्ट के हेड बैठते थे, उनमें मीटिंग होती थी कि हमें आगे क्या क्या करना है। वो सब अलग अलग डिपार्ट के थे। तो ये जो था, इसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था स्टार्टिंग। उसके बाद बाकी चैप्टर बीच में नहीं देखना है, आपने सीधा यहाँ आना है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस है 2 नंबर या 4 नंबर में। अब जैनुल आबदीन कौन था? कश्मीर का शासक। कश्मीर के शासक क्यों कहा जा रहा था इसे? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड है, तो आपके में भी चांसेस है। उसके बाद इकोनॉमिक वाले में एक क्वेश्चन है हुंडी। हुंडी एक प्रकार की लेटर ही आपने समझना है, एक प्रकार की लेटर ही होती है। अब जितनी भी बिल होते हैं वो सब लेटर पे ही पास होते हैं, यानी आपके इकोनॉमिक हो गए या फिर किसी भी प्रकार का बिल हो गया, वो सब के सब लेटर जैसा ही होता है या लेटर ही होता है। उस पर बस लिखा जो कंटेंट होता है वो इकोनॉमिक रिलेटेड होता है या फिर बजट रिलेटेड होता है, तो ऐसा ही होता है। हुंडी भी कुछ ऐसा ही था। बाकी एक बार चैप्टर आपने देखना है वहाँ पे, तो आपको एक एक वर्ड लिखने के पैटर्न पता चलेंगे, लिमिट पता लगेगा कितना लिखना है। लेसन 14 कल्चरल डेवलपमेंट इन मेडिवल इंडिया, इसमें से क्वेश्चन नहीं आया है, अभी 2 सालों से नहीं आया। एक बार एक पेपर जो है 20 में हुआ, एक पेंडेमिक में, और दोनों एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है। 14 में आया, उसके बाद नहीं है, और चांसेस है इसमें आने के। और एक क्वेश्चन था वो 2 नंबर में था, ऑप्शन में था कि इस्लाम का जो इस्लामिक रिलीजियस है वो कब आया धरती पर और उसको कौन लेके आया, ये क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको फिर से आ सकता है, रिलेटेड आ सकता है, तो आपने ध्यान रखना है। सीधा आ सकता है सूफीज़म की व्याख्या कीजिए, सूफीज़म मूवमेंट बताना है क्या था और इंडिया में कैसे हुआ। तो ये एक प्रकार का बड़ा मूवमेंट था। उसके बाद दूसरा था भक्ति मूवमेंट। तो ये 2 ही मूवमेंट थे जो बहुत बड़े थे। लेसन 16, इसमें एक ही चीज आपको याद रखना है कि रिवोल्ट फेल कैसे हुआ। सारी कहानी फेल के ऊपर है, क्योंकि रिवोल्ट अगर सक्सेस होता तो हमें फ्रीडम 1857 में मिलता, 1947 में नहीं। तो फेलियर वाले पॉइंट याद रखने, सारे पॉइंट, और आपको वही पेपर पे लिखने भी है। अब यहाँ पे सोशल चेंजेस। अब इन 4 में से एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है या 2 क्वेश्चन हर बार। कारण क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चेंजेस थे क्योंकि ब्रिटिश ने इंडिया में काम तो काफ़ी किए, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जो आपको सुन के भी हैरानी होगा। कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं, चार्टर एक्ट जैसे हो गए, वर्निकुलर प्रेस एक्ट। अब आपने सुना होगा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की मीनिंग यही होती है कि आप कुछ भी आज़ादी से काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने बात को रख सकते हैं। वर्निकुलर प्रेस एक्ट ऐसा था कि अगर आपने कुछ भी बिना पूछे ब्रिटिश के छाप दिया है या ब्रिटिश के अगेंस्ट है तो सीधा जेल में डालेंगे, आपसे पूछेंगे भी नहीं, और आपका अखबार बंद। तो आप सोच सकते हैं जब ऐसा एक्ट होगा तो उस पर क्वेश्चन तो आना बनता ही है। तो एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। ये संथाल से, इस पे संथाल पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, तो आपने भी प्रैक्टिस करके जाना है। यहाँ फिर से आ गया एक क्वेश्चन 1857।
ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना कंपलसरी है और क्वेश्चन 10 नंबर में आता है। इन चारों में से कोई 2 क्वेश्चन आते हैं हर बार, तो आपने देख के जाना है। 2 क्वेश्चन होंगे और 2 और ऑप्शन में होंगे नेक्स्ट चैप्टर के। लेसन 20 है नेशनलिज्म। 21 क्विट इन गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट 1947। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि जब हमें आज़ादी मिली उसके साथ कौन से ट्रेजेडी हुए थे, ट्रेजेडी के ऊपर क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो गांधी जी के थे कि पूरे इंडिया में मूवमेंट कैसे उन्होंने अपने मूवमेंट को चलाया 1992 1947 तक। तो यही जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे और चैप्टर के ऊपर ही मैंने लिख दिया कि कौन कौन से टॉपिक भी हैं। आपने लिंक पे जाना है और इन्हीं चैप्टर्स को ओपन करना है। जितने आपको अच्छे से याद हो जाए सिर्फ उतने ही टारगेट कीजिए और हर एक टॉपिक के हेडिंग में सही पहले 4 लाइन या 5 लाइन बिना देखे याद करके जाइए, ताकि आप पेपर में लिख करें। अगर आप 18 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन भी सही करके आते हैं या मैप सही करके आते हैं तो आपके 40+ या 50+ आसानी से आएंगे। ऑलरेडी कई स्टूडेंट के आ चुके हैं, इसी तरीके से मैंने टारगेट करवाए भी हैं, तो आपके भी आ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो से हेल्प हुआ है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स है तो शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।